नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम CUET PG की एक नई जो अपडेट है वो आपके सामने लेकर हाजिर हैं। हम JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट जो 2022 और 2023 की है वो भी लेके हाजिर हैं, और इसके हिसाब से इसके बेसिस पे पेपर लेवल के बेसिस पे और यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार CUET PG की एग्ज़ाम दी है उनसे बात करके हम आपके लिए हर एक कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लेके हाजिर हैं। इसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। 2022 में जो लिस्ट आई थी JNU की, उसमें सब्जेक्ट का नाम था, है ना, और उसके बाद में उन्होंने सब्जेक्ट कोड भी दिया था। हर एक सब्जेक्ट का नाम था, उसके बाद में सब्जेक्ट कोड था। उसके बाद में उन्होंने जो कट ऑफ दी थी वो आउट ऑफ 300 मार्क्स में परसेंटेज वाइज दी थी कि कितने परसेंट थे, और उसके बाद में उन्होंने रैंक दिखा रखी थी कि उस बच्चे की कितनी रैंक है ना, जो जिसकी कट ऑफ में नंबर आए हैं, है ना, या कितनी रैंक तक एडमिशन हुआ है। उसके बाद में 2023 की जब आप कट ऑफ देखते हो, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 2023 की जब आप कट ऑफ देखते हो तो उसमें ओनली देखिएगा, ओनली एक मिनट रुकिए, देखिए उसमें ओनली आपको नाम मिलेगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट कोड मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम नहीं मिलेगा। तो आपको जब मैं 2022 की कट ऑफ बोलूँ तब आपको देख लेना है कि फलाना जो है उस सब्जेक्ट का कोड क्या है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए बार बार ये वो होगा। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री है, उसकी कट ऑफ गई थी 72.66% मार्क्स थी, जो कि 20 रैंक थी। ये थी अनरिजर्व कैटेगरी की। SC की कट ऑफ थी 57% थी, जो कि 5th रैंक तक था। ST की कट ऑफ थी वो 42% थी, जो कि 2nd रैंक तक था। PWD की थी वो 60% थी, जो कि 2nd रैंक तक था। OBC की कट ऑफ 68% थी, जो कि 14th रैंक तक था। EWS की कट ऑफ थी वो 70% थी, जो कि 6th रैंक तक था, ठीक है। और उसके बाद में देखिए आप देखिए अरेबिक हो गया। केमिस्ट्री की कट ऑफ देख लीजिए, आप देख सकते हैं 71% अनरिजर्व की है, 53% SC की है। ST की कट ऑफ 39% है। रैंक भी देख सकते हो आप ब्रैकेट में, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद में देखिए मोलिकुलर मेडिसिन में है, डेवलपमेंट लेबर में है, डिजास्टर में है, इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो। उसके बाद में देखिए इंग्लिश में आप देख सकते हो, जियोग्राफी में आप देख सकते हो, जर्मन लिटरेचर में आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। देखिए आराम से देखिए, ये फर्स्ट लिस्ट थी, ये फर्स्ट लिस्ट थी। फाइनल एडमिशन इस लिस्ट के बेसिस पे नहीं हुए थे। इसके बाद में दूसरी लिस्ट आई थी हर एक सब्जेक्ट की। सोशियोलॉजी हो गया, देखिए लाइफ साइंस की कट ऑफ है 73%, 33 नंबर पे देखिए 73 है वो अनरिजर्व की है 15th रैंक तक। 64 है वो EWS की है, 56 है वो SC की है, और सॉरी 64 है वो SC की है, 56 है वो ST की है परसेंट में, 47 है वो OBC की है, 66 है वो EWS की है ना, आप देख सकते हो। उसके बाद में देखिए MA है सारी उर्दू वगैरह में। उसके बाद में सेकंड कट ऑफ लिस्ट देखिए, है ना, MA MSc और MCA की सेकंड कट ऑफ लिस्ट देखिए। इसमें देखिए सेकंड कट ऑफ में ज़्यादातर सब्जेक्ट के आपको मार्क्स नहीं दिखेंगे या परसेंट नहीं दिखेंगे। इसका मतलब है इन सब्जेक्ट में जिनमें आपको मार्क्स नहीं दिख रहे हैं इनका एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ में ही पूरा हो गया था, ठीक है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए आपको केवल कट ऑफ दिखेगी, किसी की नहीं दिखेगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए अरेबिक में नहीं दिखेगी, अरेबिक में कुछ सब्जेक्ट की दिखेगी, जैसे OBC की कट ऑफ दिखेगी, क्योंकि OBC की सीट है वो खाली रह गई थी, EWS की सीट खाली रह गई थी, तो सेकंड लिस्ट बनाई गई। ऐसे ही आप देख सकते हो केमिस्ट्री की देखिए दूसरी लिस्ट आई है, उसमें 70% मार्क्स पे जनरल रैंक के 12 जो रैंक थी तब तक बुलाया गया है। ऐसे ही आप देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट की देख सकते हो आप, हर एक सब्जेक्ट की और हर एक कैटेगरी की देख सकते हो आप। देखिए MA इकोनॉमिक्स है, MA इंग्लिश है, फ्रेंच है, जियोग्राफी है, जर्मन है, हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसकी है, जापानीज है, कोरियन है ना, मैथमेटिक्स है। मेडिवल हिस्ट्री की देख लीजिए, मेडिवल हिस्ट्री की दूसरी कट ऑफ थी वो थी 74% मार्क्स पे, 23 रैंक थी, वो अनरिजर्व कैटेगरी की बुलाई गई थी, है ना। उसके बाद में 71 पे बुलाई गई थी EWS की 15th रैंक तक। मॉडर्न हिस्ट्री की बुलाई गई थी केवल सेकंड कट ऑफ में 66 मार्क्स पे, 66% मार्क्स पे 8th रैंक तक बुलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंटल साइंस में देखिए OBC को बुलाया गया था 67, सॉरी इसका SC को बुलाया गया था 67 रैंक थी तब तक ना। लाइफ साइंस का देख लीजिए आप 61 पर जो परसेंट मार्क्स थे तब तक बुलाया गया था। फिलोसॉफी, स्पेनिश, उर्दू। उसके बाद देखिए ये है थर्ड कट ऑफ। अब देखिए थर्ड कट ऑफ में केवल अरेबिक वाले को बुलाया गया है यहाँ पे। उसके बाद में इकोनॉमिक्स वाले को बुलाया गया है ना, हिंदी ट्रांसलेशन वाले को बुलाया गया है। उसके बाद में देखिए आप, है ना, ये देखिए जो MCM है उसमें बुलाया गया है, रशियन में बुलाया गया है ना। ये थर्ड कट ऑफ लिस्ट पूरी हो गई। उसके बाद में 2022 की कट ऑफ देखिए, है ना, 2022 की देखिए फोर्थ कट ऑफ है,
है ना। अब फोर्थ कट ऑफ में देखिए फिर से लास्ट में जब एडमिशन हो जाते हैं और फिर बच्चे चले जाते हैं एडमिशन लेके, है ना, एडमिशन में नहीं आते, तब जाके फोर्थ कट ऑफ लिस्ट जारी होती है, जिसमें देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में 72 मार्क्स पे बुलाया गया है, ओबीसी की 68 मार्क्स पे बुलाया गया है। ऐसे आप केमिस्ट्री का देख सकते हो, परसेंट और रैंक दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट का देख सकते हो, इकोनॉमिक्स का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, पॉलिटिकल साइंस का देख सकते हो। देखिए 84% मार्क्स पे 96 जिसकी रैंक थी उसको बुलाया गया है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद देखिए एनवायरमेंटल साइंस का देख लीजिए, लाइफ साइंस का देख लीजिए, सोशियोलॉजी का देख लीजिए, फिलोसॉफी का देख लीजिए, स्पेनिश का देख लीजिए, फिजिक्स का देख लीजिए, सबका देख लीजिए आप, है ना। उसके बाद देखिए मोपअप राउंड होता है ना। मोपअप राउंड में देखिए केवल कुछ हैं जिनका बुलाया गया है एमटेक का, ठीक है, ओके। उसके बाद में देख सकते हो आप MPH जो ये है ना, वापस सेकंड मोपअप राउंड है, उसमें भी कुछ कोर्सों को बुलाया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए थर्ड कट ऑफ है जो मोपअप राउंड का, पब्लिक हेल्थ में बुलाया गया है, ओके। उसके बाद में देख सकते हैं ये फोर्थ मोपअप है जिसमें कुछ जो हैं सब्जेक्ट हैं उनको बुलाया गया है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ये है वो है जो ADOP की कवर जो है ना, एडवांस डिप्लोमा इन मास मीडिया उर्दू, उसका बुलाया गया है, उसकी फर्स्ट लिस्ट है वो अलग से आई थी, वो यहाँ पे बुलाई गई है। इसी आधार पे हम सब्जेक्ट कोड के बेसिस पे देखिए यहाँ देख लेते हैं, है ना। ये 2023 की कट ऑफ है, आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट कोड है। उसके बाद में रैंक है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, है ना। उसके बाद में देखिए कट ऑफ मार्क्स हैं वो परसेंट में है, आप हर एक सब्जेक्ट हर एक कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स परसेंट में और रैंक देख सकते हैं। और पिछले जो 2022 की जो कट ऑफ हमने देखी उससे आप अपने सब्जेक्ट का कोड देख लीजिएगा कि कौन सा कोड है, और उसके बिहाफ पे आप ये सारे कट ऑफ देख सकते हैं, देखिए आराम से देख सकते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो होने वाली है वो लगभग आप मान सकते हैं कि 2% का बैरियर मान सकते हैं, 2% ऊपर मान सकते हैं, 2% नीचे मान सकते हैं, उनके चांसेस हैं इसमें, बाकी आपके किसी के भी चांसेस नहीं होंगे। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, JNU में बहुत ऊपर कट ऑफ जाती है, ये आपको सबको पता है, इसीलिए मैंने ये कट ऑफ लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ 2022-23 की, क्योंकि आप अच्छे से देख सकते हो कि जो जैसे मान लो जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी सेकंड लिस्ट में कट ऑफ है वो 13 रैंक वाले को 66% मार्क्स हैं उसको बुलाया गया है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि 66% है, उससे आप 68% हो तो आपको बुलाया जाएगा, 64 हो तो आपको बुलाया जा सकता है ना। आप सब देख सकते हैं, हर एक कैटेगरी की परसेंट और रैंक देख सकते हैं, उसी के बिहाफ पे आपको बुलाया जाएगा। अगर आपके इससे बहुत कम है, जैसे मान लो आपका जो परसेंट है वो एंशिएंट हिस्ट्री में अभी मार्क्स आ रहे हैं, उसका मान लीजिए आपका परसेंट है वो 58 या 59 है, तो आपका चांसेस बहुत कम हो जाता है JNU के लिए। JNU में 1% पे बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि JNU हर कोई लेना चाहता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए थर्ड कट ऑफ भी आई थी, ठीक है। थर्ड कट ऑफ देखिए 65 मार्क्स पे एंशिएंट हिस्ट्री की आई थी, 17 रैंक थी उसकी, है ना। OBC कट ऑफ 61% थी, जब OBC का रैंक था वो 9th रैंक था, OBC कैटेगरी की रैंक की बात की जा रही है, ठीक है। ऐसे आप हर एक कोड का देख सकते हो, आपके सब्जेक्ट कोड का देखिए जो फर्स्ट लेवल में लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट कोड है आपका, है ना। उसके बाद में देखिए जो MTech है, MTech का फर्स्ट कट ऑफ है वो ये आया है, यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना। उसके बाद में देखिए आप MTech का फर्स्ट कट ऑफ है वो यहाँ पे आया है। उसके बाद में देखिए MTech का सेकंड कट ऑफ है वो यहाँ पे आया है ना। उसके बाद में आप देख सकते हो थर्ड कट ऑफ, MTech का थर्ड कट ऑफ देख लीजिए। उसके बाद में देख लीजिए ये है वो जो ADOP है, एडिशनल जो डिप्लोमा का है उर्दू का, है ना, उसकी कट ऑफ आई है, फर्स्ट कट ऑफ आई है, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हैं आप ये है वो है ADOP की थर्ड लिस्ट आ गई है उर्दू की, है ना, वो देखिए OBC की मंगवाई गई है, ठीक है। ये है आपकी जो JNU की कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता दूं, है ना। JNU की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज लेके आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पागल बनाया जा सकता है आसानी से, कोई भी यूट्यूब चैनल है वो उठा के ले आएगा मार्क्स और बोल देगा आपको, है ना, पर ऐसा नहीं है, आपको एकदम क्लियर कट रहना है इस मामले में। और इतने % मार्क्स आपके अगर आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट के, आपके जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है या मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उसमें इतने % मार्क्स, जैसे 67 है तो 67 से 65 कर सकते हैं आप, 64 कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे नहीं जा सकते। इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। JNU की काउंसलिंग है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है ना, मुश्किल से नेक्स्ट वीक होगा, उसमें आराम से उसकी अपडेट आना, है ना, एकदम पॉसिबल लग रहा है, एकदम हमें पॉसिबल लग रहा है। प्लस उसमें मार्क्स का भी कुछ वो होता है ना, अंडर ग्रेजुएशन का और स्कूलिंग का भी कुछ मार्क्स में होते हैं, वो ऐड होते हैं, उसकी एक पूरी कैलकुलेशन होती है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होंगे, क्योंकि ये सारा जो वीडियो है वो कट ऑफ से रिलेटेड है,
इसलिए हम उसमें मार्क्स वाला चीज़ नहीं डालना चाहते थे। और ऑनलाइन जो बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, हर एक चीज़ का जो पीजी की सीट्स मैट्रिक है ना, हॉस्टल के बारे में है, हॉस्टल की फ़ीस कितनी लगती है ना, टोटल फ़ीस कितनी लगती है ना, ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जेएनयू के बारे में लेके हाजिर होंगे। आज जेएनयू की सभी कोर्सेज़ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। पिछली बार से आप मैक्सिमम 3% कम करके चलिएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न चल रहा है, और जेएनयू है वो हर बार आउट ऑफ 300 ही अपनी कट ऑफ रिलीज़ करती है। वो जनरल मार्क्स के आधार पर, ना तो 2023 में जो पिछली बार सीईटी हुई थी उसमें भी उन्होंने 300 में ही कट ऑफ डाली थी, उन्होंने जनरल मार्क्स हटा के डाली थी। तो इस बार आप ये गलतफहमी में हटा दीजिएगा कि इस बार तो जनरल नहीं था तो कट ऑफ कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जेएनयू हमेशा से ही अपने मार्क्स, जो सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं कोर सब्जेक्ट के, उसी के बिहाफ पे एडमिशन लेती है। ठीक है, तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जेएनयू की बाकी सारी चीज़ें हैं, जो कैसे मार्क्स ऐड होते हैं, उसके कुछ 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, है ना, यूजी के 12th वगैरह के, किस किस को मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, उसकी कैलकुलेशन आपको बताई जाएगी, सीट मैट्रिक्स बताई जाएगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बताया जाएगा, और उसका जो हॉस्टल फ़ी वगैरह है वो आपको बताया जाएगा। और बाकी एक वीडियो और है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ का पार्ट 2 वीडियो है, वो भी आपके सामने लेके आया जाएगा बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, पर आप यहाँ तक आए, देखिए आपने, तो इसके लिए थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।